चलिए, तो नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स। ध्यान दो, देखो इसमें अगर फिनॉल की रिएक्शन में कराऊं ब्रोमीन से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की प्रेजेंस में। कार्बन डाइसल्फाइड होता है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर इसकी प्रेजेंस में हम कराएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन मतलब वही। तो एक बार Br कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ जाएगा? पैरा पे। तो आपको क्या मिलेगा? एक बार कहाँ आ गया? इधर, और एक बार कहाँ आ जाएगा? इधर। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसा होगा? दिस इज मेजर, है ना, ये आपको बता चुके हैं मेजर माइनर कैसे डिसाइड होता है। तो OH वाले में बताया था, जब ऊपर OH होता है तो +M और -I शो करता है, और +M और -I वाले हमेशा पैरा मेजर रहता है। ठीक, नाम अगर देखूं तो इसका होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, और इसका क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो सिंपल सी बात है, जब फिनॉल का आप हेलोजिनेशन कराएंगे तो यू विल गेट पैरा ब्रोमोफिनॉल और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यही हेलोजिनेशन आप कराएं कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर आपने क्या करा, अगर आपने हेलोजिनेशन ही आप करवा रहे हैं, लेकिन आपने वाटर ले लिया, वाटर के साथ करवा रहे हैं, मतलब आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या है? पानी में ब्रोमीन को डिसॉल्व करा लिया, है ना, ब्रोमीन को, और तो क्या बन गया? ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आपके, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो जो वाटर होता है वो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। तो जब ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन वाटर में ही ब्रोमीन आ गई, ठीक है, तो जब ब्रोमीन वाटर से आप फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो Br निकलेगा, Br, देखो वहां तो क्या हुआ था? नॉन पोलर सॉल्वेंट था, तो रिएक्शन थोड़ी सी आराम से होती है। Br या तो ऑर्थो पे गया या पैरा पे गया, लेकिन यहाँ Br एक ही साथ ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। रिएक्शन एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोनों पे जब Br पहुंचेगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, ठीक है, और यहाँ भी Br, तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और इसकी खास बात क्या है कि ये व्हाइट कलर का होता है, तो ये बनाता है व्हाइट PPT। क्या बनाएगा? व्हाइट PPT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको बताता हूँ, ठीक है ना। तो फिनॉल का अगर आपने हेलोजिनेशन कराए किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन आपने ब्रोमीन वाटर के संग हेलोजिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल की, तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट PPT। ठीक, मैं लिख भी सकता हूँ 10 फिनॉल on reaction with bromine water gives white PPT, है ना, white PPT of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इससे हमें एक फायदा क्या होता है, मैं लिख देता हूं जरा। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश phenol from other compounds। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कई बार कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश
बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। समझ में आ रहा है? और इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में दे दिया भर करके एल्कोहल और एक में दे दिया फिनॉल, है ना। आपको मालूम नहीं है कि किस में एल्कोहल है किस में फिनॉल है, और आपको बताना है कि भाई टेस्ट करके बताओ किस में एल्कोहल है किस में फिनॉल है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड कर देंगे, ब्रोमीन वाटर ऐड कर देंगे जिसमें व्हाइट पीपीटी बन जाए। क्योंकि अगर फिनॉल होगा तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते ही क्या दे देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ गया, क्या आ गया, व्हाइट पीपीटी, तो इसका मतलब जो कंपाउंड आपका ए था वो क्या है, फिनॉल। और नहीं आया व्हाइट पीपीटी तो कंपाउंड आपका क्या है, एल्कोहल। ठीक है। और इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो आप बता सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज कैरीड आउट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, या ऐसे बोल सकते हैं टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। फिनॉल को दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने में, अलग करने में, पहचानने में हमारी मदद करता है। होता किससे है, ब्रोमीन वाटर से होता है। ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था कि फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर क्या देगा, व्हाइट पीपीटी देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, और इससे हमें हेल्प हो जाएगी किसमें, टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। फिनॉल को दूसरे कंपाउंड से अलग पहचानने में हमारी मदद हो जाती है। बात समझ में आ गई? चाहूँ तो इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, इट इज डन बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चाहे तो और लिख दो, फिनॉल गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पॉजिटिव का मतलब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। ठीक है। तो गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाइल, या वेयर एज कर लो, वेयर एज एल्कोहल डज नॉट, एल्कोहल कोई ऐसा पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ठीक। वैसे बोर्ड में आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, क्या, नेम द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। एल्कोहल और फिनॉल को अलग करने वाले टेस्ट का नाम बताना है, सिर्फ टेस्ट का नाम बताना है। तो आपका नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है। और थोड़ा और पूछे जानकारी तो आप थोड़ा और बता सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने कर लिया हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, साथ ही हमने समझ लिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नोट डाउन।